हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन एग्जाम फाइटर में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की के बारे में, जो कि होने जा रही है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। इसमें 3 पार्ट आते हैं, एक आता है जीके जीएस, एक होता है रीजनिंग और थर्ड होता है कंप्यूटर कंप्यूटर होता है। आज हम जो बात करेंगे वो कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। यदि कंप्यूटर होता है 80 मार्क्स का, जो कि हमारे चैनल पे कंटिन्यू पर डे एक वीडियो डाली जाएगी, उसी से सारा कंप्लीट कंप्यूटर फंस जाएगा। और जो सिलेक्शन जो सब्जेक्ट है वो हमारी कंप्यूटर ही रहने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आपके लिए क्या होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारा चैनल होने वाला है। तो चलिए बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एक परिचय। किसके बारे में बात करेंगे? कंप्यूटर एक परिचय के बारे में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, जो कि है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है। वह कौन सी डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार भी कर सकती है, डाटा को प्रोसेस भी कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है? क्या कहलाती है? इनपुट। क्या इनपुट डाटा को स्टोर कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रोसेस कर सकता है। स्टोर करने के लिए ये सिर्फ एक यूज किया जाता है इनपुट। इनपुट एक सिर्फ एक डिवाइस है। कंप्यूटर, इसका जो सही आंसर है वो होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है तथा डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचनाओं को प्रोसेस करती है। सेकंड है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भागा वेग नहीं होता। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? इसमें कोई बाधा नहीं होती। यदि हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, तो ये अप्रतिबंधित ढंग से, मतलब बिना किसी रुकावट के अपनी इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम होते हैं, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होते हैं, या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर इनपुट आउटपुट होते हैं। तो उसका सही आंसर है वो है, हमारे जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट होते हैं वो या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट। ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग, जो इंपॉर्टेंट भाग कौन से होते हैं, मेन पार्ट। कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, मेमोरी यूनिट होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है और एक होता है कम्युनिकेशन डिवाइस जो कम्युनिकेट करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डाटा को लॉन्ग टर्म प्रोसेस करने के लिए हमारे यूज होता है। मेमोरी यूनिट जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है, जो डाटा को स्टोर करती है। आउटपुट डिवाइस जो कि हमारे प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को जनरेट करती हैं। इनपुट डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। सीपीयू का तो सबको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन पार्ट होता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कौन सा पद? सीपीयू, मतलब कौन सा जो अक्षर है, कौन सा जो वर्ड है जो कि कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता? सीपीयू तो रिलेट करता है क्योंकि मेन पार्ट सीपीयू ही होता है। मदरबोर्ड तो लगा होता है कंप्यूटर में, सबको पता है। हार्ड डिस्क क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए, डिवाइस को या डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। एरिथ्रोसाइट, ये हमारा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है
तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है एरिथ्रोसाइट। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है, बताओ कंप्यूटर में यूजर को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? एक तो यूजर को यूजर ही कहते हैं, जो सेकंड जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। इसका सही आंसर है ह्यूमनवेयर। जो कंप्यूटर में जो यूजर होता है उसको दूसरे नाम से हम ह्यूमनवेयर भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए ये आ भी सकता है, क्योंकि ये बेसिक है। अभी कंप्यूटर का क्या है, ये सब कुछ बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है। इसके बाद मैं 80 क्वेश्चन पर डे की वीडियो लेके आऊंगा। 80 क्वेश्चन पर डे, आपको कहीं से पेड नहीं करना, नो पेड, एकदम फ्री, बिल्कुल ही 80 क्वेश्चन पर डे, कम से कम 2500 क्वेश्चन। कितने? 2500 क्वेश्चन कंप्यूटर के हम इसमें करेंगे। कितने करेंगे? 2500 क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए, आगे जो हम बात करते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किस किस में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। किस में संपादित किया गया है? देखो इसको ध्यान से समझो। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश मतलब ये खाली स्थान है में संग्रहित किया जाता है। तो किस में संग्रहित किया जाता है? सबको पता है, मेमोरी में संग्रहित किया जाता। किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर वो तब कहलाता है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। इसका सही आंसर है ए। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कंप्यूटर, इसका सही आंसर है डी। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होता है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजिंग करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। इसका सही आंसर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही कंप्यूटर के जो जो वो होते हैं क्या होते हैं उसको, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम होते हैं, वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिससे कि हम एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। BIOS का सही रूप क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है। BIOS बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नन ऑफ दीज। सही आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही आंसर क्या है? बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलिए आगे बात करते हैं। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। किस में संग्रहित किए जाते हैं? बायोस में संग्रहित किए जाते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में संग्रहित किए जाते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, दी गई सूचना को कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। दी गई सूचना को कहा जाता है। जैसे हम कोई सूचना देते हैं वही डाटा होता है। वो सूचना कुछ भी हो सकता है, नंबर में हो सकता है, डिजिट में हो सकता है, या फिर अल्फाबेट्स में हो सकता है, कोई भी सूचना हो जाए, मतलब कुछ भी दी गई सूचना को हम कंप्यूटर का डाटा कहते हैं।
डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं, जिसमें हम इमेज को भी डाटा ही कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने के चांस भी हैं, जो जीके जीएस से भी रिलेट होता है और कंप्यूटर से भी रिलेट होता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमी कंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्न में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल को हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये एक फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या होती है एसक्यूएल की? फुल फॉर्म जो होती है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। इसको याद कर लेना। जो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डाटाबेस को मैनेज करने जैसे डाटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्राइव आदि में उपयोग की जाती है। तो चलिए 17 क्वेश्चन पर बात करते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी में होता है या हेक्साडेसिमल में होता है, ऑक्टल में होता है या डेसिमल में होता है? जो भंडारण का मतलब है जो हम स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है? ऑक्टल में किया जाता है, 8 की परिभाषा में किया जाता है, हेक्साडेसिमल मतलब 16 के रूप में किया जाता है, डेसिमल मतलब 10 के रूप में किया जाता है, 2 के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? बाइनरी के रूप में किया जाता है, 0 1 के रूप में। आपको पता होगा जो डाटा हमारा जो होता है वो हमारी नॉर्मल भाषा नहीं समझता, वो एक कंप्यूटर भाषा समझता है जिसको हम बाइनरी भाषा कहते हैं। और बाइनरी भाषा हमारी जो होती है वो 0 और 1 में होती है, जो कि यस और नो का मतलब होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। 18 क्वेश्चन में बात करते हैं। डैश अपूर्ण तथा रॉ फैक्ट्स को बताता है जबकि डैश 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 में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका सही आंसर है डाटा और सूचना। डाटा, इसमें डाटा आ जाएगा। डाटा अपूर्ण तथा तथ्य को बताता है जबकि सूचना, सेकंड में क्या आ जाएगा? सूचना। सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका सही आंसर बी। डैश अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका है डाटा इंफॉर्मेशन। डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, और इंफॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? डी। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर ऑफ अल्फाबेटिक करेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और तन ध्वनिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नंबर और अल्फाबेटिक करेक्टर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक वाक्य, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर के रूप लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। गैर अंकीय डाटा में अंकों का 0 to 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा अंक, परीक्षा के अंक, बैंक शेष आदि। कर्मचारियों के पतों में अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। जैसे कि कोई पता होगा तो वो, जैसे कि मुंबई, MUMBAY, तो इसमें अल्फाबेटिकल हो गया। परीक्षा के अंक क्या होता है? 0 10, ये क्या मतलब नंबर होते हैं। बैंक, बैंक शेष में भी कोई ना कोई नंबर डिजिट होती है, शेष आदि। कर्मचारी के पत्रों में अल्फान्यूमेरिक अर्थात अंकों तथा अक्षर दोनों का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर जानकारी डैट डैट डैश के रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग डाटा के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में, वाट्स डाटा के, मॉडर्न डाटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डिजिटल डाटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बात करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रोसेस डेटा को जाना जाता है। प्रोसेस डेटा को किसके रूप में जानते हैं? जो डेटा प्रोसेस होके आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डेटा देते हैं। डेटा को तो प्रोसेस ही करते हैं, तो डेटा तो हम उसको नहीं बोलेंगे। नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान। ज्ञान भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन, अरे उस इन्फॉर्मेशन को दे देना। तो इसका सही आंसर हो गया इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डैश में परिवर्तन करना होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करना होता है। इंफॉर्मेशन जो भी पिछले क्वेश्चन बताया था वही है इसका सही आंसर। इंफॉर्मेशन जो सूचना के रूप में परिवर्तित करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। सभी मशीनरी तथा जो उपकरण होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो सभी चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण जो फिजिकल तरीके से हमको टच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, मशीनरी को। ठीक है, इसका सही आंसर मशीनरी का हार्डवेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट भी होती है। मैं फुल फॉर्म पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? स्पेशल वीडियो, जिसमें आप जाके पूरी फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम या किसी भी एग्जाम के रिलेटेड से देख सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरीज बस है। यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, तो चलिए 28वें क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, निम्न में कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा जो हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है। ये सीपीयू का एक भाग है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं, 29 क्वेश्चन अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? जानकारी कहा जाता है। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को इंफॉर्मेशन, जो भी पीछे बताया था इंफॉर्मेशन वही है, जानकारी कहा जाता है। वे डिवाइस हैं कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? वो होती है हार्डवेयर। क्योंकि जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते। सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। प्रिंट प्रिंट को हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, जिसकी वजह से डिवाइस है, वो कोई डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर एक डिवाइस होता है जो कि हम जिसको टच भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? हार्डवेयर का भाग मॉनिटर। मॉनिटर तो एक हार्डवेयर खुद ही होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी एक हार्डवेयर का पार्ट होती है। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर का पार्ट होता है। लैन। लैन जो होता है वो एक नेटवर्क होता है जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि वो हार्डवेयर नहीं होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं, और मेन मेमोरी, जो कि सही आंसर है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है सी, हार्डवेयर को टच भी किया जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। चलिए 34 क्वेश्चन बात करते हैं अभी हम, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस,
रोम और विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी जो होता है वो हार्डवेयर नहीं है। आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, सीआरटी, असेंबलर। इसका सही आंसर है असेंबलर। असेंबलर जो होता है वो हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, सीआरटी भी एक हार्डवेयर है और चुंबकीय टेप भी एक हार्डवेयर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। इनपुट यंत्र भी हार्डवेयर होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सीपीयू भी क्या होता है? एक हार्डवेयर यंत्र होता है। मेमोरी भी जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो भी क्या होती है? जैसे कि एचडीडी हो गया और एफडीडी हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे? ये हार्डवेयर अवयव होते हैं। जो हार्डवेयर नहीं है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर होता। सही आंसर हो गया बी। चलिए बात करते हैं 37 क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर के हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू अथवा महसूस महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। एक्सेल जो है, जो एक एप्लीकेशन होता है, ये प्रोग्रामों का समूह होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेल कहते हैं। तो एक्सेल क्या है? एक हार्डवेयर नहीं होता है। इसमें हम जो सीट होती हैं, इसमें हम वर्क करते हैं, ये एप्लीकेशन जैसा होता है, इस वजह से इसको हम हार्डवेयर नहीं कहते हैं। तो इसका सही आंसर एक्सेल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? हार्डवेयर कौन है? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस तो हार्डवेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो एक लैंग्वेज होती है, जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी क्या होती है? लैंग्वेज होती हैं, ये हार्डवेयर नहीं होते हैं। विंडो 7, सी डी रोम। विंडो 7 भी एक विंडो होती है, हार्डवेयर नहीं होती है। सी डी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। हार्डवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? जावा। जावा एक होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इस वजह से इसको हम हार्डवेयर नहीं कह सकते हैं। बाकी के प्रोसेसर चिप हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर इक्विपमेंट, कंप्यूटर जो होता है वो किस इक्विपमेंट से बना होता है? तो ऑप्शन इज ए करेक्ट है, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहते हैं, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के कॉम्बो से, किसके कॉम्बो से? इन सभी के कॉम्बो से हार्डवेयर इक्विपमेंट बनता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बने रहिए हमारे इस चैनल पर। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं किसकी? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की और सीओपी, इस चैनल पर रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाएगी और जीके जीएस की भी। यदि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर या एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप एक सही चैनल पर आए हैं। बने रहिए इस चैनल पर और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद। थैंक यू।